एमजी के अंक शास्त्र को सबका स्वागत। अंक शास्त्र पहली बार यानी न्यूमरोलॉजी, अंग्रेजी में बोलते हैं अंक शास्त्र, जो ये उत्तर भारत में पूरा अंक शास्त्र कहलाता है। तो हमने कई बार कर चुके हैं, क्योंकि पहली बार तेलुगु आंध्र प्रदेश हैदराबाद से अंक शास्त्र बताया जा रहा है। तो आज सब्जेक्ट के पास है। अभी तक क्या है, नया साल कैसा है सभी के लिए, नया साल के लिए सबको बताया गया। अभी कम 10-12 वीडियोस है, हर व्यक्ति के लिए नया साल कैसे आप उसमें देख सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर एमजी के अंक शास्त्र आप टाइप कीजिए, एमजी के अंक शास्त्र टाइप कीजिए। आज जो है एक सब्जेक्ट ले लेंगे। क्या सब्जेक्ट है ये? रिसर्च ओरिएंटेड शब्द, बहुत परिशोधन किया है इसके अंदर, शोध किया है। क्या है वो? मैरिज है। सबका तो विवाह होता है, कुछ लोग का सफल होता है, कुछ लोग का विफल होता है। किनको सफल होता है, किनको विफल होता है, बताएंगे। इसका क्या है, जो भी व्यक्ति हो, या भारत में हो या मैं आंध्रा में हो, जो चाहे अमेरिका में हो, दुनिया में कहीं भी हो, अगर किसी व्यक्ति का जीवन में विवाह जो आता है, बहुत इम्पोर्टेंट मस्ट इम्पोर्टेंट विवाह, अगर 4 तारीख, 5 या 8 तारीख, अगर इस तारीख में अगर किसी का अगर विवाह, तो कुछ घटनाएं उनको सामना करना पड़ता है। वो क्या है आपको हम समझेंगे। मैरिज डेट्स, विवाह का जो भी विवाह का दिन कैसा है, ये तो याद रहता, ज़िंदगी भर याद रहता ना। हमारा 10 साल पहले अगस्त 4 तारीख को हुआ था या 5 तारीख को हुआ था। वो तारीख क्या है, क्यों यार उसको याद रखते हैं? 2 चीज़ याद रखते हैं। अपना हर साल एक जन्मदिन है ना, बर्थडे, उसके बाद शादी का भी एक दिन आता है ना, हर साल में आता है, मैरिज डे बोलते हैं। एग्जैक्टली पिछले साल यही डेट में हमारा शादी हुआ था, ये शादी का दिन है ना। ये 2 चीज़ रहती है। तो दूसरी चीज़ जो है शादी का, वो 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख है, सीरीज है। सीरीज 4, 5, 8। अगर एक ग्रुप में किसी का अगर शादी हुआ दुनिया में किसी का, तो कुछ घटनाएं रहेंगे। इसके अलावा और क्या है, मतलब ये भी है। 4 तारीख का मतलब क्या, सीरीज क्यों बताए हम, जैसा टी सीरीज हो, सीरीज क्यों बताए 4 तारीख? हर महीना देखे जनवरी दिसंबर तक मैरिज के 4 तारीख भी, 4 तो 4 का ऐसा भी है राहु का। 13 तारीख भी 4 ही है ना, 1 और 3 4। 22 भी 4 ही है, 2 और 2 4। और 31 तारीख ये भी 4 है, मतलब ये 4 का ग्रुप है। 4, 13, 22 और 31 ये डेट्स में मतलब विवाह शादी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा 5 नंबर है, 5 सीरीज। 5 सीरीज में क्या आएगा, 5 तारीख, 14 और 23 तारीख, ये तारीखों में नहीं होना चाहिए। अब तीसरा है 8 तारीख है, शनि का नंबर। ये 8 तारीख क्या क्या हो सकता है, 8 तारीख में और क्या कहेंगे, 8 तारीख भी आएंगे, और ये 17 तारीख आएंगे और 26 आएंगे। 8, 17, 26 ये डेट्स में नहीं होना चाहिए मैरिज डेट। अगर ये डेट में हो तो क्या क्या घटना आएंगे, अब दिखाएंगे आपको। आप किसी का 4 सीरीज में है, 4 सीरीज में क्या क्या है, या आपका शादी 4 तारीख हो या 13, 22 और 31 ये डेट में हो, तो क्या घटनाएं आती हैं कि हमको 3 साल इसके ऊपर रिसर्च किए थे। 10,000 लोग के ऊपर मैरिज के कार्ड लेके, मैरिज कार्ड ही रहते हैं हमारे पास, कार्ड से 2000 कार्ड। उसमें क्या है, मुहूर्त देख के ही पंडित को पूछ के, ज्योतिष को पूछ के शादी हो गई थी। उसके बाद में वो लोग अलग हो गए। वो कार्ड्स हमारे पास है, हर कार्ड में यही डेट्स है, 2000 कार्ड्स में ही डेट्स है। तब तो मानना पड़ेगा ना, रिसर्च मानना पड़ेगा, कई साल पहले किए थे। अब ये 4 तारीख में क्या होता, इसके अंदर शादी हुआ तो शादी के पहले पति पत्नी क्या करते होंगे, कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, और नौकरी में तरक्की नहीं रहती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा। या नहीं तो पत्नी घर में बैठी है, हाउस वाइफ है, और उनका पति जो है समझो कोई बिजनेस धंधा कर रहे हैं, वो बिजनेस में हेवी लॉस आ सकता है। मैरिज के बाद, मैरिज दिन तक ठीक है, बिजनेस नौकरी सब ठीक चलता है, मैरिज के बाद इसके कारण जो है, ये दूसरा जीवन है ना। मैरिज के पहले एक जीवन है, बैचलर का जीवन है, मैरिज के बाद अब शादीशुदा है। तो अब क्या होता है, बिजनेस में हेवी लॉसेस था, बिजनेस बंद भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल आता है। और क्या हो सकता है, ये दोनों जो है पति पत्नी में कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। झगड़े का एक ही कारण, हर लड़ाई में अनेक कारण होते हैं, इसमें एक ही कारण होता है। ये में क्या कारण होता है, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा कमा रहा हूँ, है ना। आप घर वाले का मायके अगर आप पैसे भेज दे रही है, ये गलत है। इन्हीं केवल तो आप दोस्तों के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जो भी दोनों के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट आता है ना, वो पैसे के ऊपर ही आता है। या पहला बिजनेस आप जो को एकदम 50 लोगों का रख दिए, हो गया, तो ये लोग भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या रहेगा, पैसा, ओनली मनी, फाइनेंशियल बीच में ठहरा हुआ रहता है। ये पैसे के ऊपर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं, साल 2 साल के बाद कभी कभी ये दोनों भी डाइवर्स होने के भी चांसेस है।
इसका कारण क्या है? इसका इफेक्ट है। अब दूसरा इफेक्ट क्या, अगर 5 तारीख है 5 सीरीज, ये सीरीज में 5 तारीख या 14 या समझो 23 में किनका भी शादी हुआ है। अभी आपको बताए थे ना कारण क्या था, पिछले का कारण चाहे का फाइनेंस, इसके अंदर फाइनेंस नहीं। दोनों चाहे कमाते हो या गमाते हो, छोड़ो, पैसे बेर में नहीं आता। इसमें क्या है, ईगो बहुत रहता है। ईगो मतलब क्या, अहंकार बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, या नहीं तो घमंड बोलते हैं मामूली हिंदी में, है ना। अहंकार या नहीं तो अहंकार थोड़ा ग्रांधिक है ना, थोड़ा हैदराबाद में बात करना पड़ेगा, बहुत घमंड है। अगर पति को ऊपर क्या बाजी, और भाई को बहुत घमंड है साहब, और मैके वाले बहुत पैसे वाले, मेरे को 10,000 कमाता हूँ और 20,000 कमाते है ना, वो पैसे वाले, यही आता है। तो घमंड ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है, इज्जत की सवाल रहती है। कभी इनके जो भाई बहन आते हैं ना पति के, वो लोग है तो ये बराबर हस्बैंड बराबर नहीं देख सकता, केयर नहीं करता, ये भी होता। हमारे लोग जब घर आए उनको ठीक से आप नहीं देखे, और आपके लोग हैं तो आप देखिए, वो होता है। और ये लड़का क्या बोल सकता है, मैं शादी इसलिए किया, मेरी देखभाल भी करो, और मेरे घर में माँ बाप है, मतलब इसके ससुराल है ना, सास ससुर को भी, ये जो बहू आती है ना, बहू भी देखना पड़ता। अगर नहीं देखी तो बोलते हैं आप मेरे माँ बाप को ठीक से नहीं देख रहे। इसमें पैसा तो नहीं है ना, केवल मेंटल ईगो है। या दोनों में किसी को भी यह रह सकता। अगर किसी में एक को है समझे घमंड है, दूसरा वाला एडजस्ट हो जाता। अगर दूसरा वाले को भी, अगर इनको एक आधा किलो तो उनको भी 1 पाव किलो तो रहता होंगे ना, इनको 100 ग्राम को 50 ग्राम रहता होंगे ना, तो तब लड़ाई में क्या बोलते, हम किसी से कम नहीं, अब इतना बातचीत करना, हम भी कोई नहीं, हम भी मानते नहीं। तो क्या होता, दोनों के बीच में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा होता है। इसके अंदर पैसा तो नहीं है ना, दोनों पढ़े लिखे से है और दोनों के पास है। हम इसके लिए हाई कोर्ट के जज के पास, जो डाइवर्स जो कोर्ट रहते हैं ना, वहाँ भी जाए। सब ज़्यादा से लोग आपके पास कौन आते हैं, तो उन्होंने क्या बोले, 15 साल उनका अनुभव था, चेन्नई का एक रिटायर्ड जज है। ज़्यादा से लोग पढ़े लिखे से वाले आते, युवक लोग, लड़की या लड़के दोनों अगर जॉब करें पढ़े लिखे से, तो वो लोग ज़्यादा लोग आते। क्यों आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़े लिखे से नौकरी भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है, तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ, हमारे बिना तुम भी रहना ही पड़ेगा, मैं अलग हो जा रहा हूँ। मैं भी ज़्यादा बहुत आर्गुमेंट हो गया, बहुत टेंशन हो गया, बहुत टार्चर किया अपने को मेंटली, पैसे के बारे में नहीं सोच रही बोलती पत्नी। वो पति भी क्या बोलता है, मेरा माँ बाप को ठीक से नहीं देख रही, मेरा भी देखभाल ठीक से नहीं कर रही। तो ये पूरे डे टू डे जीवन में जो आते हैं ना, एक क्लैशेस आते, एक ना एक दिन ये आर्गुमेंट बढ़ जाता, घर में कोर्ट बन जाता। घर का कोर्ट है ना, घर का कोर्ट तो अपने को नहीं मिलता है, फिर वापस अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे आप डाइवर्स लेना पड़ेगा। 60 to 70% ये होता है। अब तीसरा वाला क्या है, 8 तारीख है। 8 तारीख में था 8 और 17 तारीख, I mean 17 और 26। अगर ये डेट में क्या होता, ये डेट में दोनों मिल जाते हैं। इसमें पैसा का भी आता है और ईगो इक्वालिटी भी आता है। आके पहला दूसरा में क्या होता है, ठीक है अपने को नहीं जम रहा है ना पैसे के कारण, चलो अपन सेपरेट हो जाएंगे, पीसफुल सेपरेशन। नंबर 5 भी पीसफुल है, मैं दोनों को मिल रहा हूँ। आप कभी कोर्ट का डाइवर्स में देखिए, यही लिखा हुआ रहता है उसके अंदर, बिकॉज there is a lot of difference between my clients, between boy and girl. We tried our level best to patch up them. It is totally failure. Elders, they tried their level best to unite them, but their mental level not matching. एक वर्ड से थोड़ा इधर उधर करके देख देते हैं, तो वो तो ठीक है। मेरी 8 तारीख में क्या होता, मारपीट भी होता। बहुत सुने होंगे, मेरा पति पी के आके मेरे को मारता है बोलते। कभी कभी पत्नी भी बहुत डांटते, हस्बैंड को क्या बनाती, जोरू का गुलाम बनाती। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते, जोरू का गुलाम। हैदराबाद में कभी आप आके देखो, इसके खास कभी मानते हैं क्या आप, जोरू का गुलाम के ऊपर एक एसोसिएशन है, उसके अंदर कितने मेंबर से मालूम, 500 थे, अभी कितने पता नहीं, 10 साल की बात करें 500 लोग हैं। ये पूरे पत्नी के पीड़ित हैं, पत्नी के पीड़ित। और इसमें आप एडवोकेट्स भी है, गुंडास भी है, सर्कल इंस्पेक्टर्स भी, बड़े बड़े लोग हैं। बाहर तो सब एकदम मर्द आदमी। जब घर आते बीवी के, इस बहुत सारे अपन कार्टून्स जोक्स भी सुनते होंगे इनके ऊपर, डर जाते पत्नी से। इनका एक एसोसिएशन भी है। और खास बात क्या, वो लोग ब्रांच भी ओपन करा, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच। हर महीना बैठ के वो खुद में बातचीत करते हैं, मेरा बेबी कल ऐसा होता है, मेरा बेबी ऐसा होता है, 1-2 घंटा बात कर से चाय पानी पीना निकल जाना, ऐसा का एसोसिएशन भी। तो इससे आप अंदाज लगाओ कितने लोग होंगे, है ना। तो ये होता है, इसमें हॉरिबल सेपरेशन होता है, मारपीट भी चलता है। मारपीट से सेपरेट, हॉरिबल सेपरेशन बोलते हैं, खतरनाक सेपरेट इसमें हो जाता है। बहुत दिन तक सह लेते लोग, पर एक ना एक दिन आ जाते, या वाइफ को पीट के नहीं भी जाता, छोड़ के जाना, कुछ ना कुछ जाता, ना तो कहीं दूर जाकर छोड़ देता पति पत्नी को, बहुत बुरी हाल में छोड़ते। बुरी हाल कैसा हो सकता है, पत्नी के पैसे छीन लेना, उसका सोना लेना, सोना बेच देना, पूरा कुछ भी नहीं है ना, छोड़कर दूसरे शादी कर ली, ये हॉरिबल सेपरेशन। 2 चीज़ की तकलीफ है, एक तो पूरा पैसा ले लिए,
ऊपर आंख के ऊपर जो भी सोना है वो भी ले लिया, इनको एकदम भिखारी बना दिया। और दूसरी शादी और एक मत समझो, दहेज बोलते हैं ना, समझो 5 लाख 10 लाख दहेज दिए और 50 लाख का दहेज मिले, उनसे शादी करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल वो पेपर में पढ़ सकते, टीवी में देख सकते, चले गया वो तो ठीक है। इनका हाल कितना बुरा हो गया। अब दूसरा शादी करने पर भी फाइनेंशियल इज नॉट वेल, ऐसे भी केसेस देखे। पिछले 15 साल में हम कम से कम 1000-2000 लोगों को, तरह तरह के लोगों को देखे थे, उनके कहानी सुनाते रहते। जो हम सुने हैं वही आपको बता रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो 8 तारीख ये होता है। एग्जाम्पल बताएंगे, अब हर चीज़ के एग्जाम्पल बताना। एक बार हैदराबाद में तिरुपति के लोग आए थे, पंडित लोग थे, यहाँ पे कुछ बड़े जी पे मीटिंग चल रहा था। सब हर बार बोलते हैं 20 साल से चल रहा है, इसके बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं, हज़ारों लोगों का हमारे पास एविडेंस है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम बोले एग्जाम्पल क्या देना, ये जो डेट्स आपको बताए ना, इवन तिरुपति बालाजी सब जानते हैं ना, पूरा दुनिया जानती है, अमेरिका फॉरेन वाले भी जानते हैं। तिरुपति बालाजी का एग्जाम्पल लेके बताए वो कैसे साहब, इसको उसको क्या ताल्लुक है। अब पहला हम क्या बोले, अगर 4 तारीख इसका इफेक्ट बता रहे हैं, 4 तारीख इफेक्टिव, जैसा कोरोना का इफेक्ट है या ना तो ओमिक्रॉन का इफेक्ट दिखता है क्या अपने को, उसका इफेक्ट क्या बता रहा, मानना ही पड़ रहा। वो खांसी आती, पेट दर्द होता, क्यों बोलो मान ले अपन दवाई ले रहे, दिखता नहीं, तो ये भी दिखेगा नहीं, मगर इफेक्ट तो सेम है। 4 तारीख फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब देखिए बालाजी, उनका असली नाम श्रीनिवास है, उनका लव मैरिज से पद्मावती से किया है। तो पद्मावती जो है वो बहुत पैसे वाले राजा का बेटे, ये लोग घर भी नहीं, तिरुपति में आज भी एक जगह है रेंटेड, इसके ऊपर लीज लिया रहते, वरासा में देते हैं, वहाँ रहते। ये कैसा जमता पैसा, नहीं जमता ना, कैसा भी, अब वो कहानी नहीं बोलेगी, जम जाता, मतलब रिश्ता बन गया। रिश्ता बनने के बाद अब शादी आती, शादी करना बोल तो श्रीनिवास के मामूली आदमी, घर भी नहीं, कुछ भी कमाई कुछ भी नहीं, मगर वो पद्मावत बहुत राजा है। अगर उनके लोग रिश्तेदार हैं तो कैसे शादी करना, बहुत धूमधाम करना पड़ता, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये मुझे। तो उनकी माँ क्या बोलते हैं, अपन गरीब कैसा करने का, नो प्रॉब्लम, एक फ़ोन लगाते, किनको, कुबेर को लगाते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझो, वो लगाते, क्या बात है सर, मेरे को ऐसा 100 करोड़ या 200 करोड़ ना, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत धूमधाम शादी कर रहे, ठीक है सर, मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ, बोलो कितना दे। एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देते हैं, कौन, श्रीनिवास जी, हम कहा रहे नहीं, हकीकत बता रहे, लिख के देते, जब तक कलयुग है तब तक आपका जो 100 करोड़ 100 करोड़ जो भी एक सब्जेक्ट टू करेक्शन जो भी लिए, उसका बैज आपको, मैं नहीं, बैज आपको दिया जाएगा, प्रॉमिसरी। इसको कौन देंगे, इन्हों जो है 100 करोड़ ले लिए श्रीनिवास जी, शादी तो हो गई, दिया जाएगा, कौन दे रहे, आज हम दे रहे। तेलुगु में क्या बोलते बालाजी को, वड्डी कास्ट बोलते, बैच देना, जो भी पैसा डालते हैं पूरा बैच है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना। और कोई भी भगवान, कई कथा गाथा है, शिव जी का भी हो गया, गणेश जी का, कुमार, सभी लोग शादी कर लिए, है ना, कोई जंगल में कर ली, कोई हिमालय पर्वत में कर ली, कोई भी भगवान ऐसा उधार लेके, बड़ा रकम उधार लेके, फाइनेंस लोन लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके भी शादी कोई नहीं गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भगवान को ही आ गया, श्रीनिवास को। तो वही एग्जाम्पल थोड़ा आगे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, 5 तारीख का इफेक्ट क्या बात है, दोनों के बीच में, वाइफ बीच में क्लैश, आर्गुमेंट होना, कोई किसी की बात नहीं सुनते, हम किसी से कम नहीं, ऑटोमेटिक अलग होना पड़ता। ये इनको क्यों होता, सब तो लव मैरिज है ना, इनका लव मैरिज है, मैरिज भी सक्सेसफुल हो गया। अब तकलीफ क्या आती है, जैसा इनका मैरिज हो गया, गले में फूलहार है और उनके गले में, पद्म गले में मंगलसूत्र भी है, वहाँ नारद मुनि जानते क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाला इमीडिएटली कैसे मस बचते कि इनको लक्ष्मी जी को तपस्या करते रहते, मैडम आप तो आप पे तपस्या कर रहे, आपका पति दूसरा शादी कर लिए, बोलते मैं ऐसे बात नहीं मानती, बोलते आके देखो, देखते इधर दोनों शादी देखते। और लक्ष्मी जी इनको पूछते, श्रीनिवास जी बीच में ठहरे हुए रहते, इधर पद्मावती, इधर लक्ष्मी जी आती, आप मेरे पति से शादी कैसा कर ले, ऑलरेडी हमारा पति शादी हो चुका है, हमारे पति को आप शादी कैसा करें, पूछते। तो पद्मावती क्या बोलते, आर्गुमेंट ना, नहीं मानते ना, भाई आप कौन है, आप पता नहीं, अभी आ गए, इसी वक्त आपको देख रहे, आपका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ। जब हमारा शादी हुआ, सुबह और शाम में, एक दिन पहले कब भी हुआ, सुबह होगा दोपहर कभी हुआ, तो आपका शादी शुरू हमको पता नहीं था, हम तो श्रीनिवास को शादी नहीं हुआ समझ के, बैचलर समझ के हम शादी किए थे। अगर हमको पहले पता चलता तो हम शादी क्यों करेंगे, तो ये भी पॉइंट है, ऐसा चलते रहता। और लक्ष्मी जी क्या बोलते गवर्नमेंट से, लक्ष्मी है ना, हमारा शादी को कितने लोग हैं, मालूम, 1000 लोग आए, 100 करोड़ खर्चा गया, धूमधाम से शादी हुआ, बोलते इन्हें तो ऑलरेडी इनसे ज़्यादा हुआ ना, हमारे शादी को 1000 लोग है, 1000 नहीं 10,000 लोग है, 100 नहीं 1000 करोड़ खर्चा गया, बहुत बड़ा मैच हो, बोलते। और देखे तो ये रुकने वाला तो नहीं है ना। इन्हों श्रीनिवास जी क्या बोलते, पद्मावती जी आप रुकिए थोड़ा, आप चुप रहिए, नहीं आपको नहीं मालूम, लक्ष्मी जी आप नहीं जी आपको नहीं मालूम, बोलते ना, इन्हों चुप बैठते ना उन्हों चुप बैठते, दोनों भी आर्गुमेंट शुरू होता। तो 5वां आ गया ना, आर्गुमेंट शुरू हो गया ना, शादी नई शादी में आर्गुमेंट शुरू हो गया। अब तीसरा क्या एग्जाम्पल,
प्रूफ करने के लिए 8 तारीख, 8 तारीख हमने क्या कहा, 8 तारीख अगर शादी हुआ तो हॉरिबल सेपरेशन हो जाता है, भयंकर सेपरेशन। उसके बाद में उनका शादी का जीवन ही नहीं रहता, पति उधर पत्नी इधर। ये कैसे बोल सकते हैं? ये दोनों लड़े झगड़ा के बीच में आर्गुमेंट कंटिन्यू चलते रहते हैं, बीच में बोलते अपने से नहीं होता, बल्कि वो श्रीनिवास जी जब तक बात कर रहे थे, हिल रहे थे, हट रहे थे, इंसान ही है ना, भगवान भी इंसान के रूप में या लेना पड़ता है, या राम हो या कृष्ण, ऊपर ही भगवान, नीचे है तो इंसान हो, है ना। ये इंसान एकदम एक काला पत्थर बन जाते, एक काला स्टैचू बन जाते। वो काला स्टैचू पत्थर आज ही बालाजी एक टेम्पल में हुई है। अब सवाल यह है, पद्मावती का शादी नई नई शादी हुआ ना, इतने कम समय में इनका पति क्या बन गया, एक पत्थर, बात भी नहीं करते ना, बात भी नहीं कर सकते। इनका हाल क्या है, इज इट नॉट हॉरिबल सेपरेशन? उसके बाद पद्मावती जी का क्या हुआ, कभी हम तो अभी सुना नहीं, कभी लिखा भी नहीं, इनके आगे क्या हुआ पद्मावती जी, शादी हो गई एकदम सेपरेशन, हॉरिबल सेपरेशन, बात ही नहीं करते ना। अगर इन्हें बेहोश हो गए तो कुछ गोली इंजेक्शन लेकर उठा सकते हैं, पति जी उठिए, श्रीनिवास जी उठिए, बोल कहाँ उठेंगे ना, एकदम परमानेंट पत्थर बन गए। लक्ष्मी जय विजय चले गई और पद्मावती का हॉरिबल सेपरेशन। तो हम तिरुपति का बालाजी एग्जाम्पल लेके ये बता रहे, तो इससे और ऐसे पहले हम कहते हैं और आगे आगे भी आपको अच्छे अच्छे ऐसे एक नई नई जीवन में जो भी आपकी घटनाएं आती है, कैसा तरक्की करना, क्या करना, ये जो है अंक शास्त्र आपके दैनंदिन जीवन में कैसा आपको हेल्प होगा, पूरे रिसर्च के साथ बताएंगे। देखते रहिए हमारा MG का हिंद अंक शास्त्र।